Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson Children at Work. वेलू जो कि अपने घर से भाग आया था, एक लड़की उसे मिलती है जया, जिसके साथ वो चलने लगता है। उसके साथ जाने के बाद एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एक डस्टबिन रखा होता है, कूड़ेदान, और वहां से वो कुछ केले और खाने की चीज़ें खाते हैं। It's too early, they have only eaten tiffin. लड़की ने बोला कि इट्स टू अर्ली, अभी बहुत सवेरा है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने बस अपना टिफ़िन किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो उन्हें अपने दोपहर का भोजन समाप्त करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनको दोपहर का भोजन समाप्त करने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इफ़ यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, ये तुम चाहो तो प्रतीक्षा कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, वह कूड़े के ढेर से एक जोड़ी बोतलें उठाई। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसे अपनी बोरी में डाल लिया। सी पिकअप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, उसने कूड़े के ढेर से एक जोड़ी बॉटल उठाई। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसे अपने झोले में डाल दिया, बोरे में डाल दिया। देन सी वॉकड ऑफ, फिर वह चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू भयभीत हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ दैट कि इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया, तो वेयर ही वॉज एंड वाट टू डू, तो उसे पता भी नहीं है कि वह कहाँ था और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसके साथ ही रहना ज़्यादा बेहतर होगा। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आसपास के रास्तों को जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ा। ए ही कॉल्ड, वह पुकारा। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह अभी लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, वेलू बोला, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वह उसके पीछे तेजी से जाते हुए पूछा। सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुक गई और पीछे मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। ओहो, तो तुम बिना मेरा नाम जाने ही मेरा पीछा कर रहे हो। जया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वेलू बोला कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वाट देन, लड़की बोली तो फिर। हु गॉट यू फूड, तुमको भोजन किसने दिलाया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेलू बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, ये तुम चाहो तो आओ। दिस बैग इज़ फुल, यह झोला भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरा झोला लेने के लिए घर जाना है। देयर इज़ ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स, लड़की अपने घर की ओर चल दी और पीछे पीछे वेलू भी चल दिया। अब लड़की जिस लोकेशन पर पहुंचती है उसके बारे में यहाँ वर्णन है। देयर इज़ ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स, कुछ गंदे पोखरों या गड्ढों के पास झोपड़ियों की एक पंक्ति थी। कुछ गंदे गड्ढों के पास झोपड़ियों की एक पंक्ति थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, उन झोपड़ियों में से एक के बाहर जया डम्प्ड हर सैक, जया ने अपने झोले को डाल दिया, अपने बोरे को डाल दिया। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड, ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र के प्रति कृतज्ञ होकर वेलू थिंक्स, वेलू विचार करता है, सोचता है, ऑफ द डे अहेड, दिन के आगे के बारे में।
आगे के दिन के बारे में वो सोचता है कि दिन में अब आगे क्या होगा। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू सड़क पर आधे घंटे तक चले। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज, तब तक जब तक कि वो एक ब्रिज अर्थात पुल पर नहीं पहुंच गए। अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जिसके आर पार मैले पानी, गंदा पानी बूंद बूंद करके चू रहा था। जया एंड वेलू वॉक अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू आधे घंटे तक सड़क पर चलते रहे। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज, जब तक कि वे एक पुल के पास नहीं आ गए। अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जिसके आर पार गंदे पानी की बूंदें चू रही थी। वी आर इन टिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बकिंघम कैनल, सेड जया। जया बोली, वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। देखो, सी देखो, दैट्स बकिंघम कैनल, वह देखो वह बकिंघम नहर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।